नमस्कार दोस्तों। दीपावली नज़दीक है और आज मैं फिर बनाने जा रही हूँ एक ऐसी मिठाई जो मार्केट में नहीं मिलती है। दोस्तों, दीपावली से एक वीक पहले हमारे मित्र रिश्तेदार घर दीपावली की बधाई देने आते हैं। उनमें से कुछ रिश्तेदार या फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनका व्रत होता है, वो कुछ खा नहीं सकते हैं। हम मार्केट से व्रत वाली मिठाइयों का अरेंजमेंट करते हैं, जैसे पेड़ा है, पेठा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हम मार्केट का नहीं खाते हैं। तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं बनाऊंगी कूटू का मोहन थाल, जो बनाना आसान है और बेहद स्वादिष्ट बन करके तैयार होता है। ये मार्केट में भी नहीं मिलता है। कूटू का मोहन थाल टेस्ट और टेक्सचर में बड़ा ही लाजवाब होता है। तो आइए, चलिए मेरे साथ देखते हैं इस कूटू के मोहन थाल को कैसे और किन किन सामग्री के साथ बनाकर तैयार करते हैं। इसे बनाने के लिए ये मैंने 2 कटोरी कूटू का आटा लिया है। वज़न में ये 250 ग्राम है। इस मिठाई को बनाने के लिए घर में किसी एक कटोरी को सेट कर लीजिए, उसी से नाप के सभी सामान लीजिए। ये 2 कटोरी मैंने चीनी ली है, इसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है। ऐसा करने से हमारी चाशनी बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। और सेम उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी प्योर घी लिया है। इसके बाद मैं 2 टेबल स्पून घी और लूँगी। लगभग 250 ग्राम मैंने मावा लिया है। ये मैंने मलाई से घी बनाते वक्त तैयार किया है। इसे थोड़ा ज़्यादा रोस्ट कर लिया है क्योंकि हमें दानेदार मावे की ही ज़रूरत है। और ये 4 छोटी इलायची को मैंने क्रश करके ले लिया है। ये 2 टेबल स्पून मैंने दूध लिया है। दूध फ्रिज से निकला हुआ ठंडा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रूम टेम्परेचर जैसा होना चाहिए। कूटू के आटे को छलनी से किसी बड़े बर्तन में छान लीजिए। क्योंकि कूटू का आटा बहुत बारीक होता है, इसलिए इसका दाना बनाना ज़रूरी है। उसके लिए मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब शुद्ध घी डालूँगी। घी पिघला हुआ होना चाहिए। साथ में 1 टेबल स्पून दूध डालकर हाथ से अच्छी तरह से इसे मसल के तैयार करूँगी। देखिए, हमें हमारा आटा अभी भी काफ़ी ड्राई लग रहा है, तो हम इसमें 1 टेबल स्पून घी और 1 टेबल स्पून जो दूध बचा है उसे भी डाल देंगे और दोनों हाथों से अच्छी तरह से मसलते हुए इसे एकसार कर लेंगे। देखिए, अब हमारा आटा एकदम हल्का हो गया है और इसमें दाने जैसा टेक्सचर आ गया है। ये मोहन थाल के लिए परफेक्ट आटा है। अब कढ़ाई में शुद्ध घी डाल दीजिए और इसे धीमी फ्लेम पर मेल्ट होने दीजिए। यहाँ ध्यान रहे, घी हमें गर्म ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो हमने जो आटे में दाना बनाया है वो ख़राब हो जाता है। देखिए, घी मेल्ट हो गया है। अब कूटू के आटे को डाल दीजिए और धीमी फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे रोस्ट कर लीजिए। आटे में घी को लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लिया है। देखिए, हमारा आटा अभी काफ़ी ड्राई है। अब इसमें 2 टेबल स्पून घी हम और डाल देंगे और धीमी फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे रोस्ट कर लेंगे। अब देखिए, जैसे जैसे हमारा आटा रोस्ट हो रहा है, इससे घी रिलीज हो रहा है। बस इसी तरह धीमी फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम इस आटे को अच्छी तरह से भून लेंगे। कूटू के आटे का कलर अपने आप में ही डार्क होता है, इसलिए आटा भुन चुका है, इसकी पहचान हम कलर से नहीं कर सकते हैं। बस पूरे घर में इसकी खुशबू बहुत अच्छी आने लगती है और आटे से घी रिलीज होने लगता है। यही इसकी पहचान है। देखिए, मैं थोड़ा सा आटे को इकट्ठा करके दिखाती हूँ। देखिए, आटे से घी अलग हो रहा है, इसका मतलब हमारा आटा अच्छी तरह से भुन चुका है। हमने आटे को लगभग धीमी फ्लेम पर 9 से 10 मिनट भूना है। अब गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और इस भुने हुए कूटू के आटे को अलग प्लेट में निकाल लीजिए और ठंडा कर लीजिए। जिस कढ़ाई में मैंने कूटू के आटे को भूना था, बस उसी कढ़ाई में मैं पिसी हुई चीनी डाल लूँगी। क्योंकि चीनी 2 कटोरी है तो उसका आधा 1 कटोरी पानी डाल दूँगी और धीमी फ्लेम पर लगातार चलाते हुए चीनी को मेल्ट
कर लूँगी। देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर लूँगी और कुछ मिनट के लिए इसमें बॉईल आने दूँगी। अब देखिए ये हल्की गाढ़ी हो गई है। कुछ ड्रॉप मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और ठंडा होने दूँगी। उसके बाद मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करके बताऊँगी। देखिए ये ठंडी हो गई है और अच्छा लंबा तार बन रहा है। हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इसमें जो हमने खोया बनाया था मलाई से उसे डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। इस दौरान अब हम गैस की फ्लेम शुरू से आखिर तक धीमी रखेंगे। देखिए चाशनी में खोया अच्छे से मिल गया है। अब जो कूटू का आटा हमने भून के रखा था वो भी ठंडा हो गया है। उसे अच्छी तरह से इसमें डाल करके मिला लेंगे। बस इसी तरह लगातार चलाते हुए धीमी फ्लेम पर हमें इसे मिक्स करना है। देखिए सभी सामग्री अच्छे से मिक्स हो गई है। अब क्रश की हुई इलायची डाल दीजिए और इसे भी अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए हमारे इस मिश्रण ने घी को काफ़ी छोड़ दिया है। मोहनताल बनाने की यही पहचान है। एक बार इससे घी रिलीज होता है, लेकिन जैसे जैसे ये थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा और घी को भी अपने आप में एब्जॉर्ब करता रहेगा। अब इसे इसी तरह लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से पकने दीजिए। देखिए अब हमारा मिश्रण हल्का हल्का गाढ़ा होने लगा है और घी भी इसमें एब्जॉर्ब होने लगा है। आइए अब एक थोड़ा सा मिश्रण एक प्लेट में लेकर के चेक करके दिखाती हूँ। देखिए गोली हमारे हाथ से बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है। इसका मतलब हमारा मोहनताल बड़ी अच्छी तरह से सेट होगा। अब गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और ग्रीस की हुई एक ट्रे में सारे मिश्रण को निकाल लीजिए और हल्का ठंडा होने के लिए इसे कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। इस स्टेज पर इसे चांदी के वर्क या ड्राई फ्रूट से भी डेकोरेट कर सकते हैं। कुछ घंटे बाद ठंडा होने पर मैंने इसमें कट के मार्क्स लगा दिए थे और रात भर के लिए मैंने इसे इसी तरह से छोड़ दिया था। अब ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। आइए मैं आपको इसके पीस को अलग करके दिखाती हूँ। जो हमने इसमें कट के मार्क लगाए हैं उनको हम चाकू से और अच्छी तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद इन पीसेस को मैं अलग करके आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना शानदार पीस बन करके तैयार हुआ है और देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। बिल्कुल एक एक दाना दिख रहा है और दिखने में कितना जूसी लग रहा है। आइए मैं इसे हाथ में लेकर के दिखाती हूँ। देखिए कितना शानदार और जूसी मोहनथाल बन करके तैयार हुआ है। आइए एक पीस और निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे मोहनथाल के पीसेस बन करके तैयार हुए हैं और कितना परफेक्ट मोहनथाल बन करके तैयार हुआ है। देखिए हमने कूटू के मोहनथाल के सभी पीसेस अलग अलग कर दिए हैं और एक पीस उठा के दिखाती हूँ। देखिए कितना परफेक्ट मोहनथाल बन करके तैयार हुआ है। हमने तैयार मोहनथाल को पेपर की छोटी प्लेट पर रख दिया है। आइए एक पीस को तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल डोडा जैसा दिख रहा है और खाने में तो ये बेहद स्वादिष्ट बन करके तैयार हुआ है। तो दोस्तों आप भी आने वाली दिवाली पर जो भी आपके मित्र और रिश्तेदार फास्ट रखे हुए हैं उनके लिए ये कूटू के मोहनथाल को बनाइए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। दीपावली पर और भी अनेक मिठाई बनाने के लिए आप मेरे चैनल पर स्वीट्स की प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। रेसिपी से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन पर मिल जाएगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुँचें। धन्यवाद।